ये है हमारी मॉर्निंग और इस टाइम पे मैं खड़ी हूँ हिंदूपुर में, जहाँ पे है एक लिपाक्षी टेम्पल। सो और मैं पहले पहले ये बता दूँ मैं रुकी कहाँ। मैं रुकी थी यहाँ पे इनकी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी की, जो मंदिर से बहुत ही ज़्यादा पास है। एंड बस अभी मंदिर चलेंगे और दिखाएंगे आपको दर्शन। उसके पहले स्टार्ट कर दिया है हमने। और सब पहुंच चुके हैं हम लिपाक्षी मंदिर के पास में, जो नंदी महाराज बने हुए हैं। जब आप लिपाक्षी टेम्पल जाओगे तो आपको रास्ते में दिखेंगे नंदी महाराज। सो ये है नज़ारा हमारे नंदी महाराज की। आपको स्टैचू यहाँ मिल जाएगा। एंड ये हमारे आसपास का एरिया है जो कि काफ़ी खूबसूरत तरीके से जो है मेंटेन्ड है, आप कह सकते हो, बिकॉज इट्स सुपर ग्रीन। मतलब यू कैन सिट हियर, इट विल गिव यू सम काम एंड सम पीस। बीच में क्या है वो देखते हैं। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा पॉन्ड, जहाँ पे कमल के आपको बहुत सारे पेड़ दिख रहे होंगे। पेड़ बोलते हैं, प्लांट्स बोलते हैं, प्लांट्स, सॉरी। तो यू कैन सी कि लॉट ऑफ लोटस का जो है प्लांट है यहाँ पे। सो ये है हमारे नंदी महाराज। जब आप लिपाक्षी टेम्पल जाओगे तो सबसे पहले रास्ते में आपको जो है हमारे नंदी जी मिलते हैं। ये नंदी स्टैचू भारत का सबसे बड़ा मोनोलिथिक नंदी स्टैचू है। ये विशाल नंदी मूर्ति लिपाक्षी मंदिर से लगभग 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। ये मोनोलिथिक यानी कि एक ही पत्थर से बनी हुई मूर्ति है, जो इसे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। ये भारत की सबसे बड़ी मोनोलिथिक नंदी मूर्ति मानी जाती है। अगर इसकी लंबाई की मैं बात करूँ तो वो है 4.5 मीटर्स और ऊंचाई है 2.7 मीटर्स। और ये एक ही ग्रेनाइट पत्थर से बनाई गई है, बिना किसी जॉइंट के। ये नंदी स्टैचू भारत का सबसे बड़ा मोनोलिथिक नंदी स्टैचू है। नंदी के शरीर पर आपको सुंदर अलंकार, गहने और कपड़ों के डिजाइन्स देखने मिलते हैं, जो विजयनगर काल की कला और शिल्प कला दोनों को दिखाते हैं। गले में हार, पीठ पे माला और सुंदर कार्व्ड बेल्स, सब कुछ इतना बारीकियों से तराशा गया है कि आप देखते ही रह जाएंगे। कार्विंग्स का काम इतना सुंदर है कि आप सोच में पड़ जाएंगे कि ये कैसे पॉसिबल हुआ उस जमाने में बिना किसी मॉडल टूल्स के। नंदी जी को भगवान शिव का वाहन माना जाता है। हर शिव जी के मंदिर के सामने नंदी जी की मूर्ति होती है, लेकिन ये मूर्ति अपने आकार, स्थल और कला के लिए जानी जाती है। कहा जाता है कि अगर आप नंदी के बीच से लिपाक्षी मंदिर के मुख्य गोपुरम को देखें तो एक आध्यात्मिक अनुभव होता है, जैसे नंदी स्वामी शिव के दर्शन कर रहे हों। ये जगह सिर्फ एक फोटो स्पॉट नहीं है, बल्कि एक स्पिरिचुअल एनर्जी का सेंटर है। अक्सर लोग यहाँ आकर के ध्यान लगाते हैं और मंदिर में जाने से पहले नंदी जी के दर्शन जरूर करते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात और, इस नंदी स्टैचू के पास कोई भी छत नहीं है, फिर भी सदियों से ये बिना किसी नुकसान के यहाँ स्थिर है। ये एशियंट इंडियन आर्किटेक्चर की स्ट्रेंथ और इंजीनियरिंग का एक जीता जागता उदाहरण है। वैसे ये नंदी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सुरक्षित है और कई बार फोटोग्राफी और डॉक्यूमेंट्रीज के लिए भी केंद्र बन चुका है। ये नंदी महाराज का जो स्टैचू आप देख रहे हो, ये वाकई में देखने लायक है। मतलब इनका जो श्रृंगार किया गया है, जो गर्दन पे इन्होंने नेकलेस बनाया है, जो घंटी बनाई हुई है, वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत तरीके से जो है कार्विंग्स करे हैं इन्होंने। इट्स लाइक कमेंडेबल। वैसे हमारे स्क्रिप्चर्स के हिसाब से हमेशा नंदी जी का जो मुंह होता है वो शिवलिंग के साइड पे होता है। एंड इट्स द सेम थिंग हियर। ये नंदी के का जो स्टैचू है, यहाँ पे भी जो है वीरभद्रा स्वामी टेम्पल के लाइक साइड में जो है फेसिंग है नंदी महाराज। एंड दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी कि मंदिर जो है थोड़ा दूर है, बट दिशा जो है वो एकदम परफेक्ट है। क्या सोच के बनाते थे हमें, लाइक इट्स लाइक कमेंडेबल थिंग, सीरियसली। सो गाड़ी हमने कर दिया पार्क एंड वी आर वॉकिंग मंदिर के साइड। एंड पार्किंग की अगर मैं बात करूँ तो दे हैव टेकन 80 रुपीज़ फॉर पार्किंग में, बट बोला है कि 150 मीटर दूर है मंदिर, जो मुझे डाउट लग रहा है कि 150 मीटर है। लेट्स सी, वी आर स्टिल वॉकिंग मंदिर के साइड पर।
आ चुका है हमारा ये गेट मंदिर का, और अगर आपको पेड़ के पीछे वो वाइट बिल्डिंग दिख रही हो, दैट्स द टेम्पल। लेकिन पार्किंग जो है वो काफ़ी दूर है, एज इन लाइक वॉकेबल है, बट अगर कोई बहुत ओल्ड एज आदमी आ रहा है, प्रेग्नेंट फीमेल आ रही है, तो थोड़ा पेनफुल हो सकता है। ये 150 मीटर दूर तो फॉर श्योर नहीं है। गाड़ियाँ ऑलरेडी यहाँ खड़ी है तो करेक्ट है। आई डोंट नो हम लोग को क्यों वहाँ पे पार्क कराया, यहाँ नहीं आने दिया, विच इज़ नॉट गुड। सो अगर ऐसी जगह पे मुझे लगता है कि थोड़ा सेंसेबल होना चाहिए। पीछे खाली मैदान है, वहाँ पे पार्किंग का अरेंजमेंट कर सकते थे, लेकिन नहीं किया है। सो वी हैव वॉकड ऑलमोस्ट आई थिंक 300-400 मीटर, मतलब ऑलमोस्ट क्लोज टू आधा किलोमीटर तो हम चले होंगे। आधा से थोड़ा ही कम होगा, लेकिन दिस इज़ नॉट राइट इतना ज़्यादा चलाना। थिंग अलाउड है। ये है आपका शू स्टैंड, एंड नाउ वी आर गेटिंग इनटू द टेम्पल। मंदिर के आसपास का एरिया भी काफ़ी ग्रीन है, काफ़ी बड़ा टेम्पल है। यहाँ से ये मंदिर जो है वो चालू हो जाता है। वहाँ से करी हमने एंट्री, एंड वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द टेम्पल। वेरी पीसफुल एरिया, चिड़ियों की आवाज़ें, ठंडक, पुराना पेड़। सो खड़ी हूँ इस टाइम पे मैं लिपाक्षी टेम्पल में, जो कि केवल कार्विंग्स के लिए खूबसूरत नहीं है, बल्कि यहाँ पे एक ऐसा आप बोल सकते हो राज है, जिसको बहुत सारे साइंटिस्ट ने जो है दे ट्राइड फिगरिंग आउट कि एक्चुअली है क्या वो राज, लेकिन आज तक उसका जवाब जो है वो किसी को नहीं मिला। अगर मैं थोड़ी सी आपको डिटेल दे दूँ तो ये मंदिर आंध्र प्रदेश में है, एंड जो एरिया का नाम है उसको बोलते हैं हिंदूपुर। वहाँ पे ये खूबसूरत मंदिर जो है बनाया हुआ है। लिपाक्षी टेम्पल ये एक हिडन जेम है जो कई लोगों के रडार पे अभी तक नहीं आया है। इस मंदिर का असली नाम वीरभद्रा स्वामी टेम्पल है, जो भगवान शिव के रूप यानी कि वीरभद्रा को समर्पित है। इसका निर्माण हुआ था 16वीं सेंचुरी में विजयनगरा एम्पायर के 2 मिनिस्टर्स वीरन्ना और वीरूपन्ना के द्वारा। वैसे एक सरप्राइजिंग बात ये है कि ये मंदिर जो है वो रामायण काल से इसकी स्टोरी अटैच्ड है। जब रावण ने माता सीता का हरण किया था, तो वो यहाँ पर जो है उन्होंने जो है ये क्रॉस किया था ये एरिया, और तब जो है जटायु जो पक्षी थे उन्होंने सीता माता को बचाने की कोशिश करी थी। तब रावण ने उनको देखा और जो है जटायु के उन्होंने पंख काट दिए थे। तो जब राम जी आए, उन्होंने जटायु से जब कॉन्वर्सेशन किया, तो पता चला कि सीता माता कहाँ गई हैं। और आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ कि इस मंदिर को लिपाक्षी मंदिर क्यों कहते हैं। जब जटायु के पर रावण ने काटे थे, और लास्ट टाइम मतलब लास्ट में जब राम जी ने बात करी थी, तो उन्होंने बोला था जटायु को ले पक्षी, दैट मीन्स कि उठ जा पक्षी। तब से इस मंदिर का नाम जो है वो लिपाक्षी टेम्पल पड़ गया है। ये मंदिर एक कला का अद्भुत मास्टरपीस है। जैसे ही आप अंदर कदम रखेंगे, सीलिंग पर बनाए गए सुंदर म्यूरल्स, रंग बिरंगे एशियन वॉल पेंटिंग्स और हाथ से किए गए इंट्रिकेट स्टोन कार्विंग्स आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगे। हर एक पेंटिंग अपनी एक कहानी सुनाती है, और ज़रा सोचिए, इसमें से कुछ कलाकृतियाँ 500 साल पुरानी हैं, लेकिन उनके रंग और डिटेलिंग आज भी बिल्कुल वैसे ही चमक रहे हैं जैसे कल ही किसी ने बनाए हों। सॉरी, ये है वो पिलर आपका वन से ज़्यादा पिलर जो है हवा में। मंदिर के अंदर एक ऐसा पिलर है जो जमीन को छूता नहीं है, एक हैंगिंग पिलर जो थोड़ा सा हवा में लटका है। लोग इसके नीचे कपड़ा घुमाते हैं गुड लक के लिए। साइंस भी अभी तक इसका जवाब नहीं दे पाई है। सो दिस इज द पिलर। मंदिर जैसे मैंने बोला, अंदर कार्विंग्स एंड ऑल बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं।
एक बार सोच के देखो कि उस ज़माने में जब ये मंदिर बना है 15 सेंचुरी में, देयर वाज नो कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट नहीं थे जिससे पत्थर उठाए जाएं, तो ये कैसे उठा करके लगाया होगा, इट सेल्फ इज़ अ मिराकल एंड दैट इज़ अ रीज़न आज तक जो है ये राज है कि ये मंदिर कैसे बना है, ये पिलर हवा में क्यों है, ये इंजीनियर्स के समझने की बात नहीं है मुझे लगता है। ये देखो ऊपर जो पत्थर रखा है, आप सोचो एक बार उन्होंने कैसे उठाया होगा, कैसे रखा होगा। लिपाक्षी टेम्पल कॉम्प्लेक्स के बाहर एक बड़ा शिवलिंग स्थित है जिसके ऊपर एक ब्यूटीफुली कार्व्ड नागफनी बना हुआ है। इसे मोनोलिथिक नागा लिंगा कहा जाता है क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर एक ही स्टोन में कार्व किया गया है। नाग के कॉइल्स और वुड की डिटेलिंग बहुत ही फाइन और रियलिस्टिक है। ये स्कल्पचर 16th सेंचुरी में बनाया गया था और आज भी अपने ओरिजिनल फॉर्म में प्रिजर्व्ड है। यहाँ आने वाले विजिटर्स और आर्ट लवर्स दोनों इसकी कला, हिस्ट्री और स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस को देखकर काफी डीपली इम्प्रेस रह जाते हैं। लिपाक्षी टेम्पल के एक्सट्रीम आउटर एरिया में आपको कुछ अलग तरह के पिलर्स मिलेंगे जो अपने मंडप से अलग स्थित हैं। इन्हें क्षेत्र के प्रवेश द्वार के रूप में माना जाता था जहां से प्राचीन समय में यात्रा या उत्सव के दौरान लोग एंट्री लेते थे। ये पिलर्स ग्रेनाइट के बनाए गए हैं और इन पर भी खूबसूरत कार्विंग्स देखने को मिलती हैं। इनके ऊपर बनाए फ्लोरल पैटर्न्स, ज्योमेट्रिकल डिजाइन्स और कुछ माइथोलॉजिकल फिगर इस बात का एग्जाम्पल है कि टेम्पल कॉम्प्लेक्स का हर हिस्सा धर्म के साथ साथ कला के लिए भी समर्पित था। ये है सीता जी का पैर। मंदिर के अंदर आपको एक बड़ी सी पैर की छाप नजर आएगी जिसे लोग सीता माँ का फुटप्रिंट मानते हैं। कहानी के मुताबिक राम, लक्ष्मण और सीता अपने वनवास के दौरान इस जगह से गुजरे थे। यहीं पर सीता माँ ने कुछ देर रेस्ट किया और जब उन्होंने अपना पाँव जमीन पर रखा तो इस मिट्टी पर उनका निशान अमर हो गया। लोगों का मानना है कि ये फुटप्रिंट तब से यहीं पे बना हुआ है और सबसे अमेजिंग बात यह है कि इस छाप से कभी कभी नेचुरली पानी निकलता है, जैसे माँ सीता अपने डिवोटीज को आशीर्वाद दे रही हूँ। आज भी ये साइट देखकर लोगों के दिल में श्रद्धा और एक मैजिकल फीलिंग जाग जाती है। ये हमारा पूरा मंदिर के बाहर का एरिया है। यहाँ पे भी ऐसा लगता है कि घंटों बैठ जाओ क्योंकि इतना खूबसूरत बनाया हुआ है। हर एक पिलर पे जो नक्काशी करी है वो वाकई में देखने वाली है। जस्ट सोचो एक बार, उस टाइम पे ड्रिलिंग भी नहीं थी एंड यहाँ पे लेकिन वो ऐसे छेद करके डिज़ाइन बनाना एक पत्थर से, इट्स कमेंडेबल। ये किसी मिरेकल से कम नहीं है सीरियसली। शायद इंडिया को इसके लिए सोने की चिड़िया कहा जाता था क्योंकि यहाँ का इतिहास, यहाँ के मंदिर, यहाँ की कलाकारी, मौसम डिफाइंड, एवरीथिंग इज़ सो गुड। तो लिपाक्षी मंदिर के दर्शन कर लिए हम लोगों ने और अभी हम वापस जा रहे हैं पार्किंग के साइड में। पार्किंग के लिए मैं एक बात बताना चाहती हूँ, अगर जेन्युइनली आपके साथ छोटा बच्चा है, कोई एडरली लोग हैं, तो जस्ट स्टैंड बाय योर वर्ड्स एंड टेल देम कि मैं नहीं वॉक कर सकता हूँ, भले वो 150 मीटर दूर हो। यू कैन डेफिनेटली गेट योर कार नियर द टेम्पल, आप यहाँ पे पार्क कर सकते हो, आपको इतना ज़्यादा चलने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी खूबसूरत जो है वो बनाई है इन्होंने, जटायु जी का जो स्टैचू बनाया है, यहाँ से मुझे क्लियरली दिख रहा है कि एक विंग्स जो है उसका डिफाइंड है प्रॉपर्ली। सो ये हमारा है एंट्री और इसकी है 10 रुपये फीस। 2 लोग हैं भैया। थैंक यू भाई। 20 तो टिकट ले लिया है हमने और ऊपर चढ़ के जाएंगे। ये है हमारे जटायु जी का स्टैचू। और या इंग्लिश? अच्छा, कितना चार्ज कर रहे हैं? 300 एंड कितने ईयर से कर रहे हैं? बचपन से चाइल्डहुड से कर रहे हैं? वाओ। यानी एक दिन में कितने स्केच बना लेते हैं आप? 15। वाओ मैन। एंड एक स्केच बनाने में कितना टाइम लगता है आपको? 10 मिनट्स 10 मिनट्स में? वाओ। सो दैट इज़ हाउ
टैलेंटेड हर कंट्री इज़, पीपल आर लाइक सो टैलेंटेड। तो ये अंकल बोल रहे हैं कि बचपन से बना रहे हैं, 10 मिनट में एक पोर्ट्रेट रेडी कर देते हैं एंड ही इज़ चार्जिंग 300 इफ़ यू कमिंग टू लिपाक्षी टेम्पल। एक स्केच अपना बनवा लेना इनसे। सो ये था हमारा लिपाक्षी टेम्पल। उम्मीद करती हूँ कि लिपाक्षी टेम्पल की कहानी और हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ राखी सफ़रनामा के नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए ध्यान रखें, खुश रहें। जय श्री राम।